मेरा एक ड्रीम प्लेस है कि मुझे केदारनाथ जाना है, वो भी सोलो जाना है, कि किसी को नहीं लेके जाना है। मेरा नाम श्रुति पंचाल है। मेरे पापा ज़ोमैटो में फूड डिलीवरी करते हैं। मम्मा हाउस वाइफ है। पहले तो पापा दिनेश मिल में काम करते थे। उस वक्त पापा अकेले ही कमाने वाले थे और हम 5 लोग थे, तो घर चलाना भी मुश्किल होता था। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि 2-3 महीने की फ़ीस इकट्ठी हो जाती थी और स्कूल में से बोलते थे कि भाई फ़ीस पे करो वरना आपको नीचे बैठाएंगे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए हैं। उनके पापा की सर्विस भी कम थी। ऐसा लग रहा था कभी कभी उनके घर पे खाना घर में रहती है जो महिला है, वो घर काम करती है या फिर सिलाई काम करती है, बंगले पे जाके काम करती है। और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो ऐसे छुटक मजूरी जैसे कि सुथारी काम करना या फिर रिक्शा चलाते हैं, ज़ोमैटो फूड डिलीवरी, यही सब होता है। एजुकेशन लेवल भी काफ़ी कम है। मैक्सिमम लोग 12 तक पढ़ते हैं, फिर आगे ज़्यादा तक नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी सारी लड़कियां तो 6-7 करके ड्रॉप आउट है। लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। स्कूल गए, कॉलेज गए, वापस घर पे आ जाओ। फ्रीडम के बारे में सोचा जाए तो बहुत कम है यहाँ पे। मेरा नाम है रेखा कमलेश भाई पंचाल। मैं भी एक लड़की हूँ, तो मेरी भी इच्छा आती कि मैं भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ सकी तो मेरी बच्चियाँ तो पढ़े। ऐसा मैं जो सपने अपने पूरे नहीं कर सकी, अपनी दोनों बेटियाँ करें और अच्छा ना पढ़ी लिखेंगी तो उनके खुद के पैर पे खड़ी रहेगी और कुछ कर सकेगी वो अपनी लाइफ में अपने खुद के लिए। कोई लड़का लड़की वाला भेदभाव हमारे घर में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े से लेके हर एक चीज़ में हमको छूट दी जाती है। स्टडी में छूट दिया है कि तुमको जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। जॉब करना है तो वो भी मुझे छूट दिया था कि ठीक है जॉब करो, कॉलेज करो, कहीं बाहर जाना हो रात को भी हमको जाने देते हैं। मैं लगभग 15-16 साल की थी तब कल्पना दीदी करके है, वो आए थे। कोरोना की वजह से उनके पापा की जॉब चली गई, तो वो घर का कमाई भी नहीं हो रहा था और खाने वाले भी 5 लोग थे, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया। सहज के साथ जुड़े, उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हुए, तो अभी ट्यूशन का तो पूरा खर्चा मेरी सिस्टर का सहज की स्कॉलरशिप से ही निकलता है। हनी को हम 2 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। सहज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी चीज़ की खुल के बात होती है जो घर में कभी नहीं होती है। काफ़ी सारी ऐसी सेंसिटिव चीज़ें भी होती है जो वहाँ पे सिखाई भी जाती है। पहले जब मैं सहज से नहीं जुड़ी थी तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, जैसे कि एक LGBTIQ करके है, वो ना स्टडी में आता है ना कहीं बाहर से जानने को मिलता है, कुछ भी नहीं।
ऐसी कई सारी जो बीमारियां लड़कियों में भी होती है, जिसके बारे में अगर किसी को कहे तो वहाँ पे डर भी रहता है कि नहीं, मैंने ऐसे पूछ लिया तो वो क्या रिएक्ट करेगा या फिर क्या सोचेगा मेरे बारे में। लड़कियों के बीच में जाके काम करने की इसलिए जरूरी है कि लोगों को पढ़ने का पता है कि वो स्कूल तक जा सकते हैं, लेकिन जो उनका बाहर का नॉलेज मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता। फिर जो मासिक चक्र का जो है सेशन, वो पढ़ाई में है लेकिन टीचर नहीं पढ़ाते। स्किल डेवलपमेंट है, आरोग्य पर है, HB कैसा है, सिकल स्केल है कि नहीं है। આરોગ્ય લઈને એટલું છે કે ભાઈ બીમાર થઈ જાય તો વારંવાર બીમાર હોય તો બી છોકરી છે તો દવાખાને નહીં લઈ જવાની, છોકરાને આપણે ફટાફટ લઈ જઈશું બદલવા માંગે, પણ એ સમજાવતા ઘણું વાર લાગે છે। તો એમનામાં ચલો તમારા માતા પિતા નહીં સમજી શકે, પણ તમારામાંથી ઇમ્પ્રૂવ કરો કે તમે આગળ તમારા બાળક સાથે તમે આવું ના વર્તન કરી શકો। इसके साथ जैसे ही जुड़ी तो अल्पा बहन हमारे आते थे, फिर उनके साथ के ग्रुप के भी सब लोग आते थे, फिर उसको सब जानकारियाँ मिलने लगी। जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सर्च के साथ सीखी, जैसे कि वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी, सेशंस लिए, लड़कियों में पीरियड्स आते हैं उस पर सेशंस लिए, ऐसे अलग अलग जगह से काफ़ी सारे यूथ से मिली मैं। तो वहाँ से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा कि इतने सारे लोग हैं तो उनके सामने बिना डरे कैसे बोलना है। जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं चाहती हूँ कि बाकी जो जिनको कुछ पता ही नहीं है वो लोग भी जुड़े और उनको भी ये सब मिले। और अभी कुछ भी कोई भी काम होता है तो वो मुझे पूछते हैं, तो मुझे खुद अभी ऐसा फील होता है कि मैं मेरे ग्रुप की ही अभी लीडर नहीं हूँ, पूरे एरिया की कम्युनिटी लीडर हूँ। श्रुति पढ़ने में बहुत होशियार थी और हमेशा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ही आती थी, अच्छे मार्केज लाती थी। उसके सपने तो अच्छे हैं, उसने बोला कि मुझे ये करना, तो हम कहते ठीक है, आपको जो करना हो कर सकते हो आप। एक लीडर बनाया बस्ती में, तेरे जैसी लड़कियों के मिले और सेशन शुरू किया। उसको अंदर धीरे धीरे आगे नॉलेज बढ़ा और वो देख के उन्होंने दूसरी लड़कियों को भी ज्वाइन किया। सबसे ज़्यादा कि उनका पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था कि मैं कभी भी फ़ोन करके बोल देती कि उनका आपकी लड़की को भेजना, तो तुरंत वो बोल देते कि हाँ ठीक है पक्का आएगी, कभी मना नहीं किया। जब कोविड आया था तो 2 महीने का लॉकडाउन आ गया था, तब सभी के काम वगैरह सभी कुछ टोटली बंद था और उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जिनको एक टाइम का वो लोग खाना भी नहीं ले पा रहे थे। तो उस वक्त सहज के थ्रू एरिया का सर्वे किया हमने, उसमें से हमने फिर निकाला कि इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। 1 महीने जितना राशन का किट रेडी किया था और वो एरिया हमने लिया और वहाँ पे किट उतार के वहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। कई लोग बोलते थे कि नहीं वैक्सीन लेने से कोविड होता है, वैक्सीन ले लोगे तो ये होगा वो होगा, तो उसके लिए भी हमने एक सर्वे किया। तो ये सर्वे से एक और आउटकम आया कि जो लोगों ने नहीं लिया था उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया। कोरोना में मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली सहज के थ्रू कि मैं हेल्प कर सकी। थैंक्स कहना चाहते हैं सेज वालों को कि बच्चों को जिनकी परिस्थिति नहीं होती है तो उन लोगों को मदद करते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि लड़कियों को हम आसानी से समझा सकते हैं और वो मान भी जाते हैं। जब लड़के को साथ इसलिए करना है कि जो बाहर जो छेड़ती होती है उसके मासिक के विषय भी नहीं पता, बहुत सारा नहीं पता, तो उनको पता चले तो वो किसी के साथ ऐसा अब्यूज होता है वो नहीं होता। हमारे देश में सभी को सेम अधिकार है, लड़कियां भी बाहर जा सकती है, वो भी पढ़ सकती है, उनके भी ड्रीम्स होते हैं। लड़के अगर बाहर जा सकते हैं, रात को घूम सकते हैं, वो पढ़ाई करके आगे उनके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, तो लड़कियां भी कर सकती हैं, उनको भी सेम फ्रीडम मिलना चाहिए। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा,
इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा बादाम दे, पुरान है नई सी धूप है, जो बन के खटखटा रहा है किसका रूप है, शरारतें करे जो ऐसे भूलते हैं जब कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं।